हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। वर्कशीट नंबर 70 है। तो ये बेटा 6, 7th और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 24/9/2020 यानी कि आपकी 24 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट बेटा आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो सबसे पहले आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब होता है बेटा कीट। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि जो है जीवों के संसार में अलग अलग तरह के कीट या कीड़े होते हैं। जैसे लाइक बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोच, आंट्स, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एट्सेट्रा। तो यहाँ पर है बेटा कि जैसे होते हैं तितलियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज मधुमक्खियाँ, कॉकरोच होते हैं, और हाउस फ्लाई यानी कि जो घर में मक्खियाँ होती हैं वो होती हैं, मॉस्किटो मच्छर होते हैं आदि। आगे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर जो इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं। इसके बाद है ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग एंड 3 बॉडी पार्ट्स की जो है सभी इंसेक्ट्स के सभी कीड़ों के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं बेटा? बॉडी पार्ट्स द हेड, द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष और तीसरा होता है पेट। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीना कि जो है सभी कीटों के 2 एंटीना होते हैं। दीज आर यूज्ड, इनका जो उपयोग किया जाता है फील यानी कि जो है महसूस करने में, स्मेल यानी कि जो है गंध सूंघने में, एंड टेस्ट। इंसेक्ट हैव वाटरप्रूफ स्केलेटन। क्या होता है बेटा? जो इंसेक्ट्स पे है वो है जो वाटरप्रूफ होता है। उनके शरीर की, कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो कि क्या होता है? वाटरप्रूफ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है, वाटरप्रूफ स्केलेटन कहा जाता है। तो आगे है बेटा आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। दिस इज फॉर देयर प्रोटेक्शन, जो कि क्या करता है? उनकी यह सुरक्षा के लिए होता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। सम इंसेक्ट हैव विंग सो दे कैन फ्लाई कि जो है कुछ इंसेक्टों के क्या होते हैं? पंख होते हैं और जो जिससे वे उड़ सकते हैं। और जिनके पंख नहीं होते, अदर डू नॉट हैव विंग्स यानी कि जिनके पंख नहीं होते, सो दे क्रॉल, जंप एंड स्विम। वो क्या होते हैं बेटा? वो या तो तैरते हैं या रेंगते हैं या कूदते हैं। आगे है बेटा इंसेक्ट लाइफ साइकिल यानी कि इंसेक्ट का जो है जीवन चक्र। सबसे पहले क्या है? एग है। उसके बाद क्या बनता है? लार्वा, फिर प्यूपा, फिर होते हैं एडल्ट होते हैं यानी कि वो बड़े हो जाते हैं। इसी के बेसिस पर बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर। नेम एनी 2 इंसेक्ट्स। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बेटा इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? बटरफ्लाई होती हैं, हाउस बी होती हैं, कॉकरोच होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंट एंड बी यानी कि चींटियाँ और मधुमक्खियाँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट्स। जो है इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल होती है, जो उनकी जीवन चक्र होता है, उसकी 4 अवस्थाएं लिखिए। तो सबसे पहले क्या होते हैं बेटा? एग, अंडे होते हैं। उसके बाद लार्वा, उसके बाद होता है प्यूपा और 4 होते हैं एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा नेम द 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स। जो है जो इंसेक्ट्स के जो 3 भाग होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो होता है द हेड, एक होता है थोरैक्स और एब्डोमेन यानी कि सिर, वक्ष और पेट। हाउ मैनी लेग्स, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट पोसेस। तो ये है कि उसकी कितनी टांगे होती हैं, कीट की कितनी टांगे होती हैं। तो ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग होती हैं उसके। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।